नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, सेबी इस टाइम पूरी तरीके से विवादों में घिरा हुआ है। चाहे सेबी की हेड हो, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने हेराफेरी करी है शेयर्स में। अडानी को लेकर के यहाँ पर आप जानते हैं कि रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अडानी की कंपनी में वहाँ की जो सेबी की जो मालकिन है, उन्होंने कुछ शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं और वो दोनों लोग मिल करके ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब फाइनली ये मुद्दा जो है वो पहुंच गया है पार्लियामेंट कमेटी के पास और सेबी अकाउंट्स की जांच करेगी अब पार्लियामेंट कमेटी। और इतिहास में पहली बार ऐसा है कि सेबी अकाउंट्स की जांच पार्लियामेंट कमेटी करने जा रही है। क्या है पार्लियामेंट कमेटी, इसके बारे में हम जानेंगे। पार्लियामेंट कमेटी के काम क्या होते हैं और सेबी की जो अकाउंट्स की जांच है उसे पार्लियामेंट कमेटी को करने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सेबी में। अडानी ने और वहां की जो हेड हैं, दोनों ने मिलकर के इसमें किया है। तो अब इसकी फाइनली जांच अवश्य की जाएगी और इसके बाद इसके लिए पहली बार, जैसे मैंने बताया, कि पार्लियामेंट कमेटी आपकी इन्वॉल्व होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, क्योंकि आपकी सेबी से जुड़ी हुई है। देखिए, सेबी के अकाउंट्स की जांच करेगी पार्लियामेंट की कमेटी। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज पीएसी को सेबी के अकाउंट्स की डिटेल सबमिट करने के लिए कहेगी। आगे आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम पीएसी भी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इनके अकाउंट्स की डिटेल्स की जांच करेगी इसके लिए। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर्स 2023-24 के जितने भी अकाउंट हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी पीएसी ने मांगी है कि भाई हमें चाहिए 2022-23 की डिटेल और 2023-24 की डिटेल्स कि आपने अकाउंट्स में कैसे पैसे लिए हैं, कैसे उनको खर्च किए हैं, क्या कार्य किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी नई कंपनीज बनी है जिनको आपने मान्यता प्रदान करी है, कौन कौन सी कंपनीज थी जिनको आपने आगे आने नहीं दिया है। तो इन सारी चीजों की जांच यहां पर करी जाएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये पहली बार है कि पीएसी ने सेबी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जांच की जरूरत महसूस करी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के यहां पर प्रमुख हैं और इस कमेटी में एनडीए और विपक्ष दोनों दलों के नेता शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। इसमें देखिए, लोक लेखा समिति, जिसको हम पीएसी कहते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोला जाता है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम सरकार की जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है इसकी जांच करना है और पब्लिक फाइनेंस में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना है। तो जनरली जो पीएसी है वो सरकार के अकाउंट्स देखती है कि सरकारी पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, जो प्रस्तावित था उतना ही खर्च किया गया है, कहाँ खर्च किया गया है, किन किन जगहों पर खर्च किया है। तो ये सारी चीजें पीएसी जो है वो आपकी देखती है। ठीक है, वो कभी भी सेबी क्या कर रही है इन सारी चीजों में ये नहीं देखती। बाहरी तो कभी कोई मैटर वो देखती ही नहीं, वो सिर्फ सरकारी देखती है। और सरकार क्या कर रही है, संसद में क्या चीजें हुई हैं, बस उन्हीं के पैसे और धनराशि के बारे में वो बात करती है। आगे आ जाते हैं। ये संसद की सभी संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति हो जाती है आपकी। और 1921 में जब आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, इसके बाद आपकी लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। यह तब से भारतीय संविधान में आपकी विद्यमान है। आगे आ जाते हैं। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वरिष्ठ समिति है आपकी। लोक लेखा समितियों में टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके होते हैं लोकसभा से और 7 आपके होते हैं कहां से, राज्यसभा से। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि समिति के जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोक लेखा समिति इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे पीएसी के, कौन नियुक्त करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी मंत्री कभी भी इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है समिति का। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, मतलब बाकी जो सदस्य होंगे, उसमें से आपका अध्यक्ष चुना जाएगा, ना कि मंत्री कभी भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है, इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। तो इस उद्देश्य से ये आपकी आई थी कि कोई भी मतलब जो पैसा संसद द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है या दिया जा रहा है वो सही तरीके से खर्च किया जाए, ना कि एक बेतुके तरीके से कहीं पर उसको खर्च किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी इसी की रहती है और यही पूरे अकाउंट्स मैनेज करता है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। अगर कोई मंत्री है तो इसका सदस्य नहीं बनेगा। कार्य इसके क्या हो जाते हैं, सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग
उपयोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना है। ये समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या फिर प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जांच करती है और ये सब कुछ देखती है और अगर ऐसा कुछ गलत उसको दिखाई देता है तो ये उसके ऊपर कार्यवाही भी करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को 27 सितंबर तक ये डेटा उपलब्ध करवाना था, जो कि कल की डेट थी, तो आपका ये कल पूरी तरीके से डेटा उपलब्ध किया गया होगा। अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो फिर सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। पीएससी ने जो डिटेल्स मांगी है उनमें सेबी की रिसीट्स हैं वो देनी पड़ेंगी, पेमेंट्स हैं, कैग की ऑडिट रिपोर्ट है, सेबी की इंटरनल कमेटी के ऑब्जर्वेशन भी इसमें शामिल हैं। तो ये रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट पेश करने हैं। पीएससी की 29 अगस्त को हुई मीटिंग के एजेंडे में सेबी के अकाउंट्स की जांच भी शामिल है। तो 29 अगस्त को आपकी पीएससी की मीटिंग होगी जहां पर इनके इन सारी चीजों की जांच की जाएगी, यानी कि सेबी की रिसिट देखी जाएगी, सेबी के पेमेंट्स देखे जाएंगे, कैग की ऑडिट देखी जाएगी, रिपोर्ट जो उन्होंने पेश करी है, और सेबी की इंटरनल कमेटी ऑब्जर्वेशन भी इसमें शामिल होगी कि उनको भी बुलाया जाएगा और पूछताछ के लिए बैठाया जाएगा कि भाई आपने क्या काम किया है। अब 29 तारीख को जैसे ही यहाँ पर जांच होती है तो पता चलेगा आगे क्या चीजें निकली हैं। अगली मीटिंग में सेबी की चेयरपर्सन माधवी को भी बुला सकती है पीएससी। यहाँ पर बोला गया है कि भाई हम क्या है माधवी बुच, जो माधवीपुरी बुच है, इनको भी बुला सकते हैं। ये रेगुलेटर के परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। पीएससी ऐसे वक्त यह जांच कर रही है जब हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी शॉर्ट सेलर का आरोप था कि बुच ने अडानी मामले की जांच में निष्पक्षता नहीं दिखाई है क्योंकि इनके खुद के वहां पर शेयर्स थे। इसलिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की मीटिंग 30 सितंबर को होने वाली है। इसमें बुच पर लगे आरोप से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग काफी अहम होगी क्योंकि बुच पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद ये सेबी बोर्ड की पहली मीटिंग होगी और इस समय आप देखोगे तो 11 कंसल्टेशंस पेपर पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। तो अब ये देखिए कि 30 तारीख को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इसमें चेंजमेंट किए जाने हैं, महत्वपूर्ण बदलाव आने, और जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आती है पीएससी की तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को नहीं पता है, खुले पहलू हैं, अनसुलझे पहलू हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे कि भाई कैसे हेराफेरी सेबी भी कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।